शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मम्मा मुझे नाश्ता नहीं करना, भूख नहीं है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। घर के एक तरफ से आवाज़ आई, जबकि दूसरी तरफ से कुछ बच्चों की चीखो पुकार भी सुनाई दी, जिन्हें वक्त पर नाश्ता नहीं मिला था। अब उनकी बस हारन पर हारन बजा रही थी, इसलिए उन्हें खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ा। बेगम अब रहने दें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहीं से कुछ ले लूँगा, शायद ही कोई दिन हो जब सुकून से नाश्ता मिला हो। शोहर साहब गुस्से से तलमलाते गेट पार कर गए। इस सारी सूरत हाल का हर सुबह ख़वातीन को सामना करना पड़ता है और उन्हें ज़्यादा परेशानी नाश्ते की तैयारी में ही होती है। बच्चों को देर तक जागने की आदत होने के बायस सुबह सब की आंख भी देर से खुलती है और सब अपनी अपनी पसंद का नाश्ता भी चाहते हैं। इसलिए बहुत कम वक्त में नाश्ता तैयार करना दुश्वार सा लगता है। इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले तो अपने सोने और जागने का रूटीन सेट करें। बच्चों को जल्दी सुलाएं ताकि खुद भी पुरसकून नींद ले सकें और सुबह ताज़ा जहन के साथ नाश्ते की तैयारी में आसानी हो। अच्छी और तवाना सेहत के लिए नाश्ते को बहुत ज़रूरी समझा जाता है और नाश्ता भी ऐसा हो जो मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुश्तमिल हो। बच्चों की बढ़ोतरी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए लाजमी है कि इनको न सिर्फ नाश्ते के लिए आमादा किया जाए, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हयातीन और मादनियात भी नाश्ते के लवाज़मात में शामिल हों। सुबह के नाश्ते से जिस्म को जो एनर्जी मिलती है, वो सारा दिन ही जिस्म को ताकत मुहैया करती है। हालिया तहकीक के मुताबिक बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी नाश्ता उतना ही फ़ायदेमंद है। बाकायदगी से नाश्ता करने वाले अमराज क़ल्ब से बच जाते हैं। नाश्ते के मामले में छोटे बड़े सभी कतराते हैं और इनमें से ज़्यादातर यही जवाब देते हैं कि सुबह कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। ये आपकी सेहत का मामला है। नाश्ते के बगैर आपकी जिस्मानी कैफियत ख़राब होती जाएगी और मुदाफ़ियती निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा। डाइटिंग की शौकीन ख़वातीन हज़रात अगर ये सोचते हैं कि नाश्ता न करने से उनका वज़न कम हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी है, बल्कि नाश्ता न करने से इन अफराद का वज़न बढ़ जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह नाश्ते की मेज़ पर बहुत ज़िद करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, और अक्सर बच्चे तो सुबह स्कूल खाली पेट ही चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की याददाश्त इन बच्चों से कम होना शुरू हो जाती है जो सुबह नाश्ता करके आते हैं। अपने किसी टेस्ट के दौरान वो हर सवाल भूलने लगते हैं। वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं। सुबह के वक़्त मैदा खाली होता है और जब कोई ग़िज़ा उस तक नहीं पहुंचती तो वो हरारत पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मैदे में गैस बनना शुरू हो जाती है और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ख़वातीन की अक्सरियत नाश्ते के नाम पर एक कप चाय पी लेती हैं और फिर वो सब घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस बेपरवाही से आपकी सेहत मुतासिर होगी और आपको जिस्मानी थकन भी महसूस होगी। नाश्ता आपको मोटापे से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। ज़ियाबैतस और फालिज का बुनियादी सबब भी नाश्ते में कोताही बरतना होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का ख़तरा भी बढ़ जाता है। मैदे की तेज़ाबियत की वजह से अल्सर की बीमारी का इम्कान भी हो सकता है। घर की ख़वातीन की अवलीन ज़िम्मेदारियों में से एक ये है कि सुबह ख़ुद को नाश्ता बनाने के लिए तैयार करें। बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए नाश्ते का सामान रात को कुछ न कुछ तैयार कर लें। अगर बच्चे पराठा खाना पसंद करते हैं तो रात को आटा गूंद कर फ्रिज में रख दें ताकि सुबह नाश्ते के लिए पराठे आराम से बनाए जा सकें। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को दही और पराठा दिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पराठे की आदत ख़त्म करके सादा रोटी में
تبدیل کر دی جائے، کیونکہ پراٹھے میدا جلدی ہضم نہیں کر سکتا۔ کبھی دہی کی لسی بنا لی جائے اور کبھی انڈے ابال کر ناشتے میں شامل کر لیے جائیں، کیونکہ بچے تبدیلی پسند کرتے ہیں، مگر انڈوں کی زیادتی بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دلیا بنا کر رات کو ہی رکھ لیا جائے، جو چھوٹے بچوں اور بڑوں سبھی کے لیے بہت مفید اور صحت بخش ہے۔ اس کے کھانے سے جلد بھوک نہیں لگتی اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ بچے پھل پسند کرتے ہیں، رات کو پھل اچھی طرح دھو کر رکھ لیں اور صبح جوس بنا کر بچوں کو دیں۔ اگر ہو سکے تو بچوں کو پھل کاٹ کر کھلائیں، کیونکہ یہ جوس کی بنسبت زیادہ افادیت بخش ہوتے ہیں۔ ناشتے میں غفلت نہ برتیں، کیونکہ اس طرح سارا گھر ہی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھلوں میں چھوٹوں کے لیے کیلا بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، جو پٹھوں اور دل کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن بچوں کو بھوک محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے ایسا کریں کہ خشک آلو بخارا اور املی رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ ان کا شربت بنا کر پلا دیں۔ کچھ دن کے بعد آپ محسوس کریں گی کہ بچے نہ صرف بھوک محسوس کریں گے بلکہ شوق سے ناشتہ بھی کریں گے۔ گھر کے سب افراد کی صحت کا خیال رکھنا خاتون خانہ کی اہم ذمہ داری ہے۔